हेलो गाइस एंड वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हमारा लास्ट पार्ट होगा। लास्ट पार्ट इंडियन हिस्ट्री का नहीं है भैया, ठीक है। लास्ट पार्ट है आपका एंशिएंट हिस्ट्री का। तो आज एंशिएंट हिस्ट्री का हम लोग लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री से बहुत ज्यादा सवाल आता नहीं है, तो आप लोग को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक पर्सपेक्टिव ड्रॉ करने के लिए, एक स्कोप ड्रॉ करने के लिए आपको जरूरी है इन सब सारे कॉन्सेप्ट को याद रखना, जो कि हमने पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ने की कोशिश करी है। ठीक है। तो पार्ट 12 जो होगा वो लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद हम लोग जो कल से होगा वो मिडाइवल शुरू करेंगे, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट, फिर मॉडर्न की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा स्लाइड में, फटाफट हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं भाई। देखिए, जो सबसे पहला जो स्लाइड है वो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, एस्ट्रोनॉमी मतलब साइंस। हम लोग बोलते हैं कि भाई साइंस जो है वो कहीं ना कहीं बाद में इवॉल्व हुआ, लेकिन सबसे शुरुआती अगर दौर में देखा जाए तो एस्ट्रोनॉमी या साइंस के बहुत सारे क्लू जो है वो हमारे जो है वो आपको एंशिएंट हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर देखने को मिलेगा तो आर्यभट्टा। आर्यभट्टा द ग्रेट मैथमेटिशियन, जो कि एक मैथमेटिशियन भी थे, गणितज्ञ भी थे, रोट आर्यभट्टियम। ठीक है। एंड एंड सूर्य, ठीक है, अंडर सूर्य सिद्धांता। सूर्य सिद्धांता का मतलब कि सन किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, जो सन है वो एक तरीके से, मतलब सूर्य जो सन है वो किस तरीके से रिवॉल्व करता है अर्थ में, या किस तरीके से सारी चीजों को, सारे एस्पेक्ट को जो है वो समझाया गया था। किसके तहत भाई, आर्यभट्ट के तहत। कौन से, कहां पर भाई, किस पे, सूर्य सिद्धांता। ही प्लेस द वैल्यू ऑफ फर्स्ट लाइन नंबर। और उन्होंने फर्स्ट लाइन, जैसे नंबर लाइन हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स में, तो नंबर लाइन में क्या होता है, सबसे पहले जीरो से स्टार्ट होता है, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, है ना। तो इन चीजों को ड्रॉ करने में जो सबसे पहले सहायता, या फिर सबसे पहले जिन्होंने प्रयास करा था, वो आपको देखने को मिलेगा आर्यभट्टा था। ठीक है, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, मतलब जीरो का भी खोज आर्यभट्टा ने करा। फिर अगर देखने को मिलेगा वरा, वराही मीरा रोड अ पंच सिद्धांतिका एंड अ क्या, बृहद संहिता। ठीक है, ही सेड दैट अ मून मूव्स अराउंड द अर्थ, कि मून जो है, मून क्या कर रहा है, राउंड द अर्थ, मतलब क्या, मूव्स राउंड द अर्थ, एंड द अर्थ टुगेदर विद द मून मूव्स अराउंड द सन। और अर्थ के साथ साथ मून भी जो है वो सन के इर्द गिर्द घूम रहा है। मतलब जो सन है, सन के इर्द गिर्द जो है वो मून आपको देखने को मिलेगा, और अर्थ देखने को मिलेगा, वो मूव करते हुए देखने को मिलेगा, जैसे कि हमने ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम में भी पढ़ा था। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर ब्रह्मगुप्ता वाज द ग्रेट मैथमेटिशियन। जो ब्रह्मगुप्ता थे वो भी एक तरीके से बहुत एक प्रसिद्ध या फिर इंपॉर्टेंट एक मैथमेटिशियन थे। ही हिंटेड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और उन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में बताया था। जैसे कि बाद में लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आया ना, सेम उसी तरीके से आपको ग्रेविटेशन के बारे में भी बताया गया था इन अ ब्रह्म सिद्धांता। कहां पर, ब्रह्म सिद्धांता में उन्होंने बात करी थी। ठीक है, भगवता, ठीक है, वाज अ डिस्टिंग्विश्ड फिजिशियन। और जो भगवता था वो थे, वो भी एक तरीके से एक फिजिशियन थे, जिन्हें फिजिक्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, बहुत अच्छी तरीके से जानकारी थी। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ब्रह्मगुप्ता के बारे में। फिर हमने भागवत के बारे में, इसको देखो, धन धनवंतरी, ठीक है, क्या, धनवंतरी was a famous for a knowledge of आयुर्वेदा। आज हम लोग, एक अलग मिनिस्ट्री है आयुष मिनिस्ट्री, है ना, आयुष मिनिस्ट्री जो कि आयुर्वेदा को देखती है। तो सेम उसी तरीके से उस वक्त के जमाने में, जो पुराने जमाने में जो धनवंतरी थी, वो एक तरीके से नॉलेज था उनको आयुर्वेदा का, कि आयुर्वेदिक से किस तरीके से लोगों का उपचार किया जाए, किस तरीके से मेडिसिन बनाया जाए, ताकि वो एक तरीके से। हेलो 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 हेलो।
हेलो हेलो हेलो। तो जो धनवंतरी थे वॉज फेमस फॉर द नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, उनको नॉलेज था आयुर्वेदा का, तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट था। उसके बाद अगर रोमाका सिद्धांता, ठीक है, रोमाका सिद्धांता अ बुक ऑफ एस्ट्रोनॉमी वाज कंपाइल्ड, कि एस्ट्रोनॉमी के बुक को भी कंपाइल किया गया था, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट था, है कि नहीं? तो ये बात भी समझ कर चलना है भाई। फिर अगर देखा जाए जो पाला काव्य रोट अ जो हस्त गर्भवेदा, ठीक है, गर्भवेदा अ ट्रीटिस ऑफ अ डिजीज ऑफ एलिफेंट, कि एलिफेंट की डिजीज को कैसे ट्रीट किया जाए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। भास्कर रोट महाभक्ष्य कार्य एंड लघु भास्कर्य, मतलब अलग अलग तरीके से सारी चीजों के बारे में अगर जानकारी बोला जाए, साइंस से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, उन सब सारी चीजों की जानकारी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है और जो कि आपको समझ कर भी चलना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, द हर्षा पीरियड। ठीक है, अब धीरे धीरे जो हर्षा पीरियड है, जो पीरियड है वो एक तरीके से आ चुका है। यहाँ पर देखने को मिलेगा सबसे पहला जो है, जो पुष्यभूति या फिर वर्धमाना डायनेस्टी जो निकल के आया, जो हर्षा बिलोंग्स टू द जो पुष्यभूति डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी से एक तरीके से ताल्लुकात रखते थे, विच रूल्ड फ्रॉम थानेश्वर, क्योंकि कहाँ से रूल करते थे भाई, रूल कहाँ से करते थे, थानेश्वर से करते थे। ठीक है, पुष्यभूतिस वर द फ्यूडेटोरीज, ठीक है, ऑफ गुप्तास, गुप्तास के ही फ्यूडेटोरीज थे, बट हैड अज्यूम्ड इंडिपेंडेंस आफ्टर द ह्यूनास इन्वेजन, लेकिन जब ह्यूना इनका इन्वेजन हुआ उसके बाद वो अपने आप को फ्री जो है वो महसूस करने लगे। ठीक है, तो ये भी बात है जो कि आपको समझ के चलना है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो ये बात समझ के चलना है। उसके बाद अगर देखा जाए प्रभाकर वर्धना, जो कि आपको 580 से 605, ठीक है, was the first important ruler succeeded by the राज्यवर्धन, ठीक है, राज्यवर्धन के द्वारा जो है वो एक तरीके से चलाया गया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर देखा जाए ग्रह वर्मन, ठीक है, जो कि मौकरी रूलर ऑफ कनौज हुआ करते थे, हस्बैंड ऑफ राज्यश्री, ठीक है, एंड सिस्टर ऑफ राज्यवर्धना, वाज मर्डर्ड बाय देवागुप्ता, किसके द्वारा मर्डर कर दिया गया था, देवागुप्ता के द्वारा। ठीक है, जो रूलर ऑफ मालवा थे, इन द अलायंस विद क्या शासन का जो रूलर ऑफ बंगाल। तो देखो सब एक तरीके से चीजें इस तरीके से घुलित थी, जो कि अपने आप में राजवर्धन किल्ड, राजवर्धन ने किसको मार दिया था बाद में चलकर, देवागुप्ता को, बट हिमसेल्फ किल्ड बाय द, उसके बाद उसको भी किसने मार दिया, जो शासन का, तो जो कि एक तरीके से बंगाल के रूलर थे। तो यहाँ पर जो है वो बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी जल्दी तक का जो है वो पलट हो रहा था, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको समझ कर चलना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखने को मिलेगा क्या है, अगर जो हर्षवर्धन, हर्षवर्धन क्या था, हर्षवर्धन आपको 606 से 647, हर्षवर्धन अपने आप में इंपॉर्टेंट था भाई। अब देखो हर्षा जो है ऑल्सो नोन एज अ शिलादित्य, ठीक है, शिलादित्य, ठीक है, याद रखिएगा, शिला या शिल आदित्य लिखिएगा ऐसे भी, शिल आदित्य ascended the throne in 606, और from this year the Harsa era began। उसके बाद जो हर्षा पीरियड था, क्या था, हर्षा पीरियड, मतलब गुप्ता पीरियड खत्म होके हर्षा पीरियड जो है, हर्षा पीरियड, ठीक है, याद रखना है। ठीक है, हर्षा पीरियड जो है वो स्टार्ट हो गया था, क्या, हर्षा पीरियड जो है वो आपको स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट था। अगर हर्षा मेड कन्नौज हिज कैपिटल, और जो हर्षा मतलब जो हर्षवर्धन थे उन्होंने कैपिटल किसको बनाया, देखो हमेशा ना कैपिटल जो है उस जगह पर रखा जाता था जहां पर आसपास के सारे इलाके जो है वो नजदीक से, हमारे देश का कैपिटल देखो जो है बीचों बीच है पूरे इंडिया का, इसका मतलब वहां से सारी चीजों को कंट्रोल में रखा जा सकता है। ठीक है, आगे देखा जाए, हर्षा इज कॉल्ड द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्पायर ऑफ जो इंडिया, इंडिया का अगर देखा जाए हिंदू एम्पायर जो सबसे लास्ट इनको माना जाता है। ठीक है, एंड बट ही वाज नाइदर अ स्टॉन्च हिंदू नॉट द रूलर ऑफ द होल कंट्री, ना तो ये पूरी तरीके से हिंदू के हो पाए थे और ना ही पूरे कंट्री के रूलर बन पाए थे। तो यहाँ भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट है जो कि समझ के चलना है। इन ईस्टर्न इंडिया ही फेस द अपोजिशन फ्रॉम द, ईस्टर्न इंडिया में अगर देखा जाए
ईस्ट की तरफ। तो वहां पर जो सावित्री, जो किंग शशांका, जिसको एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे भाई, ठीक है, बंगाल के, ऑफ द गौडा हु कट ऑफ द जो बोधि ट्री इन द बोध गया, जो कि एक तरीके से बोध गया में जो बोधि ट्री को कट करने की कोशिश करी थी, ठीक है। हर्षा डिफीटेड ध्रुव सेना टू एंड द मैत्रिका रूलर ऑफ वेलपी, ठीक है, मैत्रिका रूलर ऑफ वेलपी थी, उनको भी जो है वो डिफीट किया गया था। हर्षा वाज डिफीटेड इन डेक्कन बाय द, देखो, पुलाकेशिन टू, ठीक है, तो पुलाकेशिन टू के द्वारा जो है वो हर्षा डिफीट हुए थे भाई। एंड द चालुक्यन किंग ऑफ द वतापी, ठीक है, द वर्षा एडमिनिस्ट्रेशन बिकम अ मोर फ्यूडल एंड डिसेंट्रलाइजेशन। और जो वर्षा, जो मतलब जो हर्षा पीरियड था या फिर हर्षवर्धन का पीरियड था, वहां पर आपको डिसेंट्रलाइज डिसीजन देखने को मिलता था, मतलब सब लोग मिलजुल कर डिसीजन को लेने का काम करते थे, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी चीज याद रखना है, यहाँ याद रखिएगा, जो ध्रुवा सेना टू जो था वो हर्षा ने किसको डिफीट किया, ध्रुव सेना टू को, ठीक है, तो याद रखना है। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पूरे देश में इन्होंने राज नहीं कर पाए, ठीक है, ये चीज। लेकिन यहाँ पर याद रखना है, द चाइनीज पिलग्रिमेज जो थे वो हायोन द टीसैंग, ठीक है, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द हर्षा पीरियड। तो हर्षा पीरियड के दौरान ही एक तरीके से वो आए थे हमारे देश में। Inform us that revenue of Harsa was divided into 4 parts. One for the king, second for the scholar, third for the officer, and fourth for the religious purpose. उन्होंने ही बताया था, बताया था कि हर्षा पीरियड ही उन्होंने इन्फॉर्म करा था कि जो पैसे हैं वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होते थे। मान लो 100 रुपया आया तो 25 रुपया जो है वो किंग के पास जाएगा, 25 रुपया जो है वो स्कॉलर के पास जाएगा, 25 रुपया जो है वो ऑफिसर के पास जाएगा, और 25 रुपया रिलीजियस पर्पस के लिए खर्च किया जाएगा, ठीक है। हर्षा हेल्ड टू इंपॉर्टेंट असेंबलीज, 2 इंपॉर्टेंट असेंबली था। एक तो कन्नौज, जहाँ की कैपिटल था, वो आप याद रखिएगा, कन्नौज असेंबली, टू द पॉपुलराइज द महायाना बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म को बढ़ावा देने के लिए। और दूसरा था प्रयागा असेंबली। तो 2 असेंबली ये रेगुलेट करने की कोशिश करते थे, जहां से पूरी व्यवस्था को, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का काम हर्षवर्धन जो है या हर्षा पीरियड में किया जाता था, ठीक है। आगे देखो, he used to celebrate a Solomon festival at a प्रयाग, वहां पर सोलेमन फेस्टिवल भी मनाया जाता था आफ्टर एवरी 5 ईयर, मतलब हर 5 साल में, जैसे कुंभ टाइप में होता है ना, सेम उसी तरीके से हर एक 5 साल में। हर्षा वाज अ जो सैवाइट, he also granted a revenue of 200 villages for the maintenance of नालंदा यूनिवर्सिटी। और नालंदा यूनिवर्सिटी ताकि वो एजुकेशन वगैरह सही तरीके से बढ़ पाए, इसीलिए वो 200 विलेजेस की जो रेवेन्यू है वो नालंदा यूनिवर्सिटी को दिया करते थे, ठीक है। द एम्पायर ऑफ हर्षा इंक्लूडेड द पार्ट ऑफ पंजाब, तो हर्षा का एम्पायर कन्नौज में फैला हुआ था, बंगाल में फैला हुआ था, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा आज तो उड़ीसा हो गया वो, ठीक है। पहले ये उड़ीसा आज है, पहले क्या होता था, इसको क्या मतलब अभी क्या बोलते हैं, इसको हम लोग उड़ीसा बोलते हैं। तो अगर देखा जाए तो हर्षा के पीरियड में जो है वो एक तरीके से 200 विलेजेस के जो रेवेन्यू होते थे वो एक तरीके से नालंदा यूनिवर्सिटी में जाता था खर्च के लिए, ठीक है, या उसको मेंटेन करने के लिए। हर्षा वाज डिफीटेड बाय, हर्षा को डिफीट किया गया किसके द्वारा, जो चालुक्य रूलर के द्वारा, ठीक है, चालुक्य रूलर ऑफ अपुलाकेशिन टू इन द बैटल ऑफ द बैंक ऑफ नर्मदा इन द 1618 में हराया गया। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा इन 1647, जैसे ही हर्षा का मौत हो गया, ठीक है, हर्षवर्धन है उनकी मौत हो गई, द एम्पायर वंस अगेन ब्रोक अप इनटू अ पेटी स्टेट। उसके बाद आप जानते हैं कि कोई जो राजा जो है वो एक तरीके से अगर मर जाए तो उसका जो सारा राजतंत्र है वो एक तरीके से बट जाता है। तो ये काम जो हुआ वो देखने को मिलेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, और समझ कर भी चलना है हमें, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे अगर देखा जाए तो देखो क्या है, यहाँ तक समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो क्या है, त्रिपार्टित स्ट्रगल, जो त्रिपार्टित, द स्ट्रगल ऑफ सुप्रीमेसी बिटवीन द पलास, गुर्जारास, ठीक है, प्रतिहारा, एंड द क्या राष्ट्रीय फॉर द पोजेशन ऑफ कन्नौज। सब लोग किसके लिए लड़ने लगे, कन्नौज के लिए।
ये सब सारे जितने भी थे पलाश थे, गुर्जारा थे या फिर राष्ट्रकूटास थे, वो सब सारे किसके लिए लड़ रहे थे? कन्नौज। ये कन्नौज किसका होगा? एट द एंड ऑफ 8th सेंचुरी इज नोन एज द थ्री पार्टीज स्ट्रगल। थ्री पार्टीज का मतलब तीन लोग थे यहाँ पे बिटवीन द पलाश, गुर्जारस एंड क्या राष्ट्रकूटास। ठीक है, तो तीन थे, मतलब ट्रायंगल था। ठीक है, तो तीनों के बीच में स्ट्रगल चला कनौज को हथियाने के लिए। जो आर्किटेक्चर था वो किस तरीके का था वो भी देख लेता है। विशारा और डेक्कन स्टाइल, जनरली वहां पर विशारा और डेक्कन स्टाइल, इट वाज स्टार्टेड बाय द चालुक्य, चालुक्यस के द्वारा स्टार्ट किया गया था भाई। ठीक है, आर्किटेक्चर वाला एग्जांपल इंक्लूड द विशारा स्टाइल टेंपल एट आइहोल। आइहोल में अगर टाउन ऑफ जो टेंपल्स देखने को मिलता है वहां पर विशारा जो स्टाइल ऑफ टेंपल्स देखने को मिलते हैं। फिर अगर जिनांद्रा टेंपल फिर देखने को मिलेगा, विष्णु टेम्पल, ठीक है, उसको लाइट खान टेम्पल, उसके बाद आपको दुर्गा दुर्गा टेम्पल, नागारा स्टाइल टेम्पल, मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग आर्किटेक्चर आपको अलग अलग जगह पर टेम्पल के रूप में देखने को मिलते थे, जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं था कि आर्किटेक्चर एक से एक आर्ट आप देख रहे हैं, आप देख भी सकते होंगे पुराने पुराने मंदिर जो है वो किस तरीके से आर्टिस्टिक तरीके से बनाया गया, जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है भैया, है कि नहीं? चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया आर्ट एंड आर्किटेक्चर तक। उसके आगे अगर देखा जाए तो क्या, जो पल्लवा आर्ट एंड द्राविड़ स्टाइल, ये भी बहुत फेमस था द्राविड़ स्टाइल, जिसको हम लोग पल्लवा आर्ट भी बोलते थे। अगर देखा जाए द सिखारा हैड इन्फ्लुएंस्ड द जावा, कंबोडिया एंड अनम। ठीक है, अगर देखा जाए एग्जांपल ऑफ पल्लवा, जो पल्लवा आर्ट क्या था भाई, एक था कि बैर बैर राव कोना टेम्पल, फिर अनंतकेश्वर टेम्पल एट उंदा वैली। ठीक है, उसके बाद मंदापा टेम्पल, देखो ये सब अलग अलग, जैसे कि एक है पेरुमल टेम्पल इन कांची। ठीक है, उसका सो टेम्पल इन मल्लमपुरा। ठीक है, ये सब पल्लवा स्कल्पचर बेस्ड ऑन द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, और जनरली जो इनका स्कल्पचर रहता था वो क्या बुद्धिज्म या बुद्धिस्ट के जो ट्रेडिशन से लिंक होता था। एग्जांपल है डिसेंडेंट ऑफ गंगास, ठीक है, गैंगिस, ये गंगास बोल सकते हो, अर्जुनस पिनाइंस ऑफ क्या है मामल्लपुरम। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से अर्जुना का जो है उनके फिनेंस के बारे में वहां बताया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि आप समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर यहाँ से फैक्चुअल बातें पूछी जाएंगी, बस ये है कि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि अगर अगर बहरा कौना टेम्पल है तो वो किसका एग्जाम्पल है, किसका आर्ट का भाई, पल्लवा आर्ट का। ठीक है, तो पल्लवा आर्ट का देखने को मिलता था, जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि नहीं? आगे देखो भाई नेक्स्ट, अगर कुछ और स्टाइल देखो जो किसका भाई, एक तो राष्ट्रीय स्टाइल और एक हॉयसाला स्टाइल। द रॉक कट टेम्पल ऑफ अ कैलाश, जो शिवा कैलाश में रॉक कट टेम्पल एट एलोरा वाज बिल्ट बाय द कृष्णा वन, जो कि किसके द्वारा, कृष्णा वन के द्वारा बिल्ट किया गया था, जो राष्ट्रीय कुदा स्टाइल में देखने को मिलता था। ठीक है, उसके बाद हौसाला द टेम्पल ऑफ हौसालेश्वर एट अ द्वार समुद्र। ठीक है, वहां पर भी देखने को मिलते हैं। मतलब अलग अलग तरीके से ये लोगों ने अलग अलग टेम्पल्स को बिल्ड करा, ताकि जो चीजों को एक तरीके से पहचाना जा सके बहुत शानदार तरीके से। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बढ़िया। ठीक है भैया, यहाँ तक हो गया। अब देखो थोड़ा सा, अब आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट, तो हमारे पास क्या है भाई, आगे अगर देखने को मिलेगा तो आपको देखने को मिलेगा संगम रीजन। संगम कहाँ कहाँ एक तरीके से हुआ करता था। ठीक है, एक तो देखा द 5 तमिल रीजन्स आपको देखने को मिलेगा, जैसे कुरिंजी, कुरिंजी द हिल ऑफ बैकवर्ड्स एंड माउंटेन्स, जो कि आपको इनहेबिटेंट्स यहाँ कौन देखने होते हैं, कुर्बर और बेटार रहते थे। ऑक्यूपेशन क्या होता था इनका, हंटिंग और गैदरिंग, हंटिंग वगैरह करके ये अपने फूड को गैदर करते थे। एक और थे भाई कौन, पलाई, पलाई जो पेस्टोरल ट्रैक्ट, यहाँ पर कौन कौन से इनहेबिटेंट्स रहते थे, कौन कौन से लोग टाइप के रहते थे, जो एलिनार और मारावर। कैटल लिफ्टिंग, हाईवे रॉबरी, ये सब रॉबरी वगैरह, हाईवे रॉबरी वगैरह करते थे, जो कि मतलब चोरी चकारी करते थे। मुल्लई, मुल्लई जो है आयार और इधेयार। ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर वगैरह, कभी यहाँ खेती करी कभी यहाँ खेती करी, तो इसको हम लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। और ऊपर से एनिमल हस्बेंड्री, मतलब जानवरों को भी पालने पोसने का काम किया करते थे। मारुतम जो वेटलैंड में, यहाँ पर उल्लावर और बेलावर जो होते थे वो जनरली क्या करते थे, एग्रीकल्चर की खेती बाड़ी कर रखते थे। उसके बाद नाइटल, नाइटल देखने को मिलेगा क्या है,
प्रातःवर, ठीक है। उसके बाद फिशिंग है, सॉल्ट एक्सट्रैक्शन, ये लोग नमक वगैरह भी समंदर से निकालने का काम करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो संगम रीजन आपको देखने मिलेगा पंचतीनाई, ठीक है, 5 तमिल रीजन जो अलग अलग हैं, कौन कौन सी इंहेबिटेंट्स रहते थे और कौन से ऑक्यूपेशन किया करते थे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। इन पांचों का नाम याद रखना है, अच्छी है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो संगम लिटरेचर, संगम का लिटरेचर क्या देखने को मिलता है, कौन कौन से लिटरेचर है। द वर्ड संगम, संगम का मतलब होता है एसोसिएशन, बोलते हैं कि भाई संगम हो रहा, ठीक है। गंगा यमुना सरस्वती सब ऐसे बोलते हैं कि जहां सब मिलते हैं। द वर्ड संगम इज एसोसिएटेड विद अ कॉलेज, ठीक है, और असेंबली, मतलब बहुत सारी चीजों को साथ में, ऑफ अ तमिल स्कॉलर एंड द पोएट फ्लोरिस्ट अंडर द रॉयल पैट्रोनेज ऑफ द पांड्यन किंग। तो पांड्यन किंग में बहुत सारे तमिल स्कॉलर्स, जो तमिलियन स्कॉलर्स थे, ठीक है, तमिलियन तमिलियन स्कॉलर्स थे, और एक तरीके से पोएट्स थे, वो भर कर आए थे, जिन्होंने इस मतलब तमिल लिटरेचर को और भी आगे लेकर चले, ठीक है। अगर देखा जाए द होल संगम एज इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ अगस्टन एज, इसको हम लोग बोलेंगे अगस्टन एज। जो संगम एज था वो अगस्टन एज के नाम से भी जाना गया। अकॉर्डिंग टू तमिल सोर्स द फादर ऑफ तमिल लिटरेचर इज अगस्त्य। जो अगस्त्य जो थे वो एक तरीके से बोला गया कि जितने भी संगम एज में ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा जो सबसे मेजर रोल हुआ करता था वो तमिलियन सोर्सेस का हुआ करता था, वहां से बहुत सारी जानकारी तमिल में देखने को मिलती है। तो जिसके वजह से वहां पर फादर ऑफ जो तमिल लिटरेचर को क्या किनको बोला गया, अगस्त्य। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद क्या याद रखना है भैया, आपको याद ये रखना है कि अगस्त्य जो थे वो फादर ऑफ तमिल लिटरेचर के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जो कि समझ के चलना, ठीक है। चलिए आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट, आगे अगर देखा जाए तमिल संगम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वेन्यू गेम्स, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ पे देखो फर्स्ट टेन मदुरई, ठीक है, चेयरमैन कौन, अगस्त्य, टेक्स्ट वगैरह यहाँ पर जनरली अगस्त्य ही लिखते थे। सेकंड जो है वो आपको कापतापुरम अलवई, जो कि अगस्त्य का फाउंडर ऑफ जो है तोला जो तोला कापियान, लेटर चेयरमैन, बाद में चेयरमैन भी बने थे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर तमिल ग्रामर का इस्तेमाल किया करते थे। और जो नॉर्थ मदुरई वो नाकिरार, जो कि अलग अलग इस तरीके से ना पट्टू पट्टू देख रहे हो। फिर उसके बाद ये सब जो है टेक्स्ट हुआ करते थे, अलग से संस्कृत है, उर्दू है, उसी तरीके से तमिल में ये सब टेक्स्ट देखने को मिलता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने लिख दिया क्योंकि ये सब तमिल संगम के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, तमिल जो संगम वर्क है वो कौन कौन सा देखने को मिलता था। तमिल संगम वर्क देखो, अगर देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट संगम वर्क, अगर टोल कापियम बाय अ टोल कापिया, टोल कापियर का मतलब, टोल कापियर इज द तमिल ग्रामर, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी व्याकरण, व्याकरण सॉरी व्याकरण बोलते हैं, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। सेम उसी तरीके से तमिल ग्रामर जो है उसको हम लोग क्या तोलकापियर बोलते थे, ठीक है। एंड जो तिरुकुरल और कुरल बाय द क्या तिरुवल्लुर इज समटाइम्स कॉल्ड द फिफ्थ वेदा, उसको वेद भी मतलब पांचवा वेद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एंड द बाइबल ऑफ तमिलनाडु, जो कि बाइबल ऑफ तमिलनाडु के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ धर्म, अर्थ, कामा एंड मोक्ष, जहां पर धर्म कैसे निभाना है, कैसे चीजों को चलाना है, काम कैसे करना है और मोक्ष कैसे प्राप्त करना है। इसीलिए जो है बाइबल ऑफ तमिलनाडु के रूप में आपको जो तिरुकुलूर और कुराल बाई द किसके द्वारा, बाई अ तिरुवल्लुर, ठीक है, उनके द्वारा लिखा गया। अगर देखा जाए अगत्यम, अगत्यम कंप्राइज द ग्रामर ऑफ लेटर एंड द लाइफ ऑफ थ्री पार्ट रिटन बाय द सेंट अगत्या, ठीक है। अगर देखा जाए अगत्यम, अगत्यम जो है वो एक ग्रामर का सारे लेटर्स का कंप्राइज एक किताब है, जहां पर आपको देखने को मिलेगा 3 पार्ट में उसको लिखा गया है, रिटन बाय अ सेंट अगत्या, सेंट अगत्या के द्वारा जो है वो लिखा गया, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है भाई।
समझ में आया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, एपिक्स। एपिक्स बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे गए या फिर किस किस तरीके से चीजों को वहां पर एनालाइज किया जाता था भाई। तो अब देखा जाए शिल्ला जिकम शिल्ला पादिक्रम, ठीक है, पादिक्रम, ठीक है, मीनिंग द ज्वेल्ड एंकलेट ऑफ अ इलांगो एदिगल इन एन एपिक डीलिंग विद अ लव स्टोरी ऑफ, मतलब जो ग्रंथ वगैरह या फिर बड़े बड़े जो किताबें लिखी गई तो वो देखने मिले लव स्टोरी ऑफ कोवलन एंड माधवी आल्सो कॉल्ड इलियाद ऑफ अ तमिल पोएट। देखो थोड़ा सा तमिलियन वर्ड में प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आप याद रखिएगा कि जो एपिक्स में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि जो इलियाद ऑफ तमिल पोएट्री जिसको बोला गया वो एक तरीके से लिखा गया था जहाँ पर लव स्टोरी के बारे में था, लव स्टोरी ऑफ जो कोवलम एंड अ माधवी। फिर उसके बाद देखो देखा जाए मनी मेला की मनी मेला कली कलाई ऐसे बोलते मनी में मनी में कलाई इज वन ऑफ द टू ग्रेटेस्ट एपिक्स एंड सीक्वल। किसका सीक्वल था, इसी का सीक्वल था जहां पर लव स्टोरी के बारे में बात किया गया था माधवी और कोलावलम, ठीक है, कोलावलम सॉरी, ठीक है। तो ये एक तरीके देखने को मिलेगा कि जो मनी में कलाई था वो भी एक टू एपिक्स था और सीक्वल था किसका, सिला जो सिला पादिकरम, ठीक है, रिटन बाय द क्या सेटलाई सीताराम, ठीक है, ये भी याद है। फिर आपको सेवा, ठीक है, सेवा या फिर सेवागा सेवागा चिंतामणि, तो चिंतामणि जो शिवागा जो सिंधामणि अ थर्ड एपिक ऑफ जैना अ तृतीय जो त्रितु कावेदा, ठीक है, इज द एलिमेंट ऑफ जैनिज्म। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जैनिज्म के कॉन्सेप्ट को भी ये लोग फॉलो करके चलते थे, ठीक है, जैसे समुद्रम वाले में देखा हमने या फिर आपको देखने को मिलेगा जो संगम वाले एज में था वहाँ बुद्धिज्म को थोड़ा बहुत तवज्जो दिया जाता था, ठीक है। यहाँ पर आपको जनरली जो एपिक्स जो था मिलियन वाले में देखने को मिलेगा वहां पर जो जैनिज्म। फिर देखो भारत मैन वाज रिटन बाय द पेरुदेवानार, ठीक है, पेरुदेवानार। संगम की इकोनॉमी क्या थी ये देखो थोड़ा सा। The Sangam was very fertile with a proper irrigation facility. बहुत फर्टाइल था और चीफ लोकल गॉड वाज मुरुगन, ठीक है, आज भी देखने को मिलेगा। जो संगम वाले एज में जैसे कि हमने अभी जितने भी संगम वाले एज में देखा कि शुरुआत में तो थोड़ा बहुत अगर बुद्धिज्म को फिर बाद में जैनिज्म को फिर इतनी सारी किताबें इतनी एपिक्स, तो यहाँ पर संगम वाले में देखा जाए वहां पर जो चीफ लोकल गॉड होते थे वो मुरुगन होते थे, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड अ सुब्रमण्य, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते थे वहां पे उसमें सुब्रमण्यम बोलते थे, ठीक है, ये भी याद रखना जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे अगर देखा जाए रेवेन्यू टर्मिनोलॉजी क्या क्या था वहां पर। अब हर एक एज में तो जनरली जो संगम एज में, ठीक है, जो संगम एज में रेवेन्यू टर्मिनोलॉजी क्या था भाई, तो कराई, कराई का मतलब होता था लैंड, जो जमीन के ऊपर टैक्स लिया जाता था या फिर दिया जाता था उसको कराई बोलते थे, क्या बोलते थे भाई, कराई बोलते थे, ठीक है। इराई, इराई का बोलते थे ट्रिब्यूट पेड टू द फ्यूडेटरीज एंड द ब्यूटी कलेक्टेड इन द वॉर, कि जो वॉर वगैरह में कलेक्ट हो रहा उसको हम लोग इराई बोलते थे, जो पैसा वगैरह। इराहू एक्स्ट्रा डिमांड और अ फोर्स्ड गिफ्ट, ठीक है, फोर्स्ड गिफ्ट जो एक्स्ट्रा डिमांड कुछ ज्यादा डिमांड अगर कर रहे हैं एक्स्ट्रा जो टैक्स वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं लोगों के द्वारा तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, इराहू। जो उल्गू, उल्गो बोलते थे कस्टम ड्यूटी, मतलब सामान को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने के लिए और एक जगह दूसरी जगह ले जाने के लिए जो टैक्स देना होता था, ठीक है। फिर बेरियार टैक्स कलेक्टर जो टैक्स को कलेक्ट करता था, ठीक है, टैक्स ऑफिसर, उसको हम लोग बेरियार बोलते थे। बेरियम अ वेल नोन यूनिट ऑफ अ टेरिटरी यील्डिंग अ टैक्स, कि एक तरीके से कौन से एरिया में कितना टैक्स लग रहा है कितना नहीं लग रहा है उन सब सारी चीजों को, तो ये एक कुछ रेवेन्यू टर्मिनोलॉजी थे जो कि आप समझकर चल सकते हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। आगे देखो भाई, अगर आगे देखने को मिलेगा क्या, द चोलास, ठीक है, द चोलास डायनेस्टी। अब यहाँ पर आते हैं चोलास डायनेस्टी की तरफ। तो चोलास डायनेस्टी भी अपने आप में इंपॉर्टेंट था जो कि संगम का पार्ट संगम के बाद देखने को मिलता है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखने को मिलेगा द चोलास में द एंशिएंट कैपिटल ऑफ चोलास वाज अ पलायर, पलायराई, ठीक है, कहां पर, पलायराई
ठीक है, वो एक तरीके से एंशिएंट कैपिटल ऑफ चोलास देखने को मिलता था। यहाँ पर देखने को मिलेगा विजयालय रिवाइव द चोला एम्पायर इन द 9th सेंचुरी। 9th सेंचुरी में रिवाइव किया गया भाई इसके द्वारा एंड टुक द टाइटल ऑफ केसारी, ठीक है, नर केसारी एंड एस्टैब्लिश द कैपिटल इन तंजौर। और तंजौर में एक तरीके से कैपिटल को एस्टैब्लिश किया गया। आदित्य चोला याद रखिएगा, डिफीटेड द पल्लव किंग ऑफ जो अपराजित, ठीक है, एंड कैप्चर अ टुंडा मंडलम एंड टुक द टाइटल ऑफ, देखो, मदुरई कोंडा एंड ही बिल्ड अ शिवा टेंपल इन तंजौर। और तंजौर में इन्होंने क्या कि आदित्य चोला डिफीटेड, किसको डिफीट किया भाई, पल्लव किंग को, अपराजित को, ठीक है, और कैप्चर कर लिया किसको, अटुंडा मंडलम। और वो जो टाइटल था मदुरई कोंडा, वो एक तरीके से वहां से छीन लिया गया। और उन्होंने जो शिवा टेम्पल बनाया, शिव भगवान का टेम्पल बनाया था, कहां पर, तंजौर में। ऐसे तो देखो साउथ में जो है वो शिव भगवान को बहुत एक तरीके से पूजा जाता है कभी, ठीक है, तो याद रखना है थोड़ा सा तंजौर। फिर आपको देखने को मिलेगा जो परांतका वन एस्टैब्लिश दिस अथॉरिटी ओवर द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पर किसने एक तरीके से अथॉरिटी एस्टैब्लिश करा, परांतका वन, ठीक है, एंड ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगा, श्रीलंका नीचे है भाई, उसके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। इस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इन्फॉर्म्स अस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चोलास। और वहां पर कॉपर प्लेट का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि चोलास के बारे में भी बताने की कोशिश करता है। फिर अगर राजा राजा वन जो कि अटैक श्रीलंका, राजा राजा वन ने कहा अटैक करा, श्रीलंका में। और श्रीलंका में जो प्रांत का वन जो था उनका एस्टेब्लिशमेंट था। ही परमिटेड अ शैलेंद्र किंग टू बिल्ड अ चौरामणि बुद्धिस्ट विहार। उन्होंने क्या बोला, बुद्धिस्ट का विहारा बनाने के लिए बोला एट नागापट्टनम, ठीक है, कहां पर, नागापट्टनम। and he himself built a Raja Rajeshwara temple, जो कि सेवा टेम्पल एट तंजौर known as a राजा राजा, ठीक है, द ग्रेट इन द हिस्ट्री, जो कि बहुत ग्रेटेस्ट हिस्ट्री में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से चीजें बढ़ी। फिर राजेंद्र वन कॉन्कर्ड द कंप्लीट श्रीलंका। राजेंद्र वन ने पूरे श्रीलंका को ही कैप्चर कर लिया था एंड मेड जो है अनु अनुराधापुर एज हिज कैपिटल। तो कोई बोलेगा पहले श्रीलंका में थोड़ा सा पार्ट, बाद में इन्होंने एक तरीके से अटैक करा पूरा श्रीलंका में, उसके बाद पूरा कैप्चर या कॉन्कर्ड किसके द्वारा किया गया पूरी श्रीलंका को, राजेंद्र वन के द्वारा। राजा राजा ने भी बहुत सारा काम करा, इसलिए द ग्रेट इन द हिस्ट्री अगर आपको देखने को मिलेगा राजा राजा को माना जाए, ठीक है, उसको राजेंद्र वन निकल गया। उसके बाद देखो he defeated the Pala king of Mahipala and took the title of Gangai Konda Cholam and also built a Chola Mandalam lake। उन्होंने चोला मंडलम लेक भी बनाया। The city of Gangai Konda Cholapuram and on the Java, Sumatra and Malayalam areas in the शैलेंद्र किंग। और शैलेंद्र किंग के रीजन में भी इन्होंने बहुत सारे पार्ट को कैप्चर करने की कोशिश करा। राजेंद्र जो थ्री थे वो वन थे भाई, टू और थ्री इज द लास्ट किंग ऑफ द डायनेस्टी, वो इस चोलास डायनेस्टी के लास्ट किंग के रूप में देखने को मिले। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जनरली ये सदर्न मोस्ट पार्ट में, हमने ईस्टर्न वेस्टर्न बहुत सारे देख लिए भाई, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया है वहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। अदर एस्पेक्ट ऑफ चोलास अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था भाई, वहां पर कैसी चीजों को चलाया जाता था। द चोलास एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू मंडलम्स, कहां पर, मंडलम्स में एक तरीके से डिवाइडेड थे एंड देन इनटू अ वेलाडस। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो मंडलम हुआ करता था, फिर आपको वेलाडस देखने को मिलता था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीस्ट ऑफ द चोला एडमिनिस्ट्रेशन वाज अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ज्यादातर फोकस किया जाता था कि लोकली किस तरीके से सरकार को चलाया जाए, ठीक है। ईच विलेज वाज डिवाइडेड इनटू 30 वार्ड। आज हम लोग बोलते हैं ना अलग अलग वार्ड में, अलग अलग शहर में, आप शहर में देखने को मिलेगा अलग अलग वार्ड में बांटा रहता है। तो वहां पर हर एक जो विलेज था वो 30 वार्ड में बांटा हुआ था। सेवरल कम्युनिटीज वर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर अ ग्राम पर्पस। और बहुत सारे जो है कमिटीज बनाए जाते थे ताकि हमारे पूरे ग्राम को या पूरे विलेज को सही तरीके से रेगुलेट किया जाए। सभा फॉर द वेरियस पर्पस, और सभा एक तरीके से वेरियस पर्पस एंड वेरियस पर्पस तो सभा वगैरह रहती थी, जो कि कभी भी कोई भी दिक्कत परेशानी है तो सभा में अपनी चीजों का निवारण किया जा सके। चोला मेंटेन्ड अ स्ट्रांग नेवी
ठीक है। नेवी का भी उनके पास बहुत सारे एक ग्रुप थे। कासू एंड अकलौंजी was their गोल्ड कॉइन। और जो कासू है और कलांजू was their गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन को वहां पर कासू और कलांजी बोलते थे। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें जो थी वो आपको चोला डायनेस्टी में एडमिनिस्ट्रेट करते हुए देखने को मिलते थे। ठीक है, अगर देखा जाए लिटरेचर, लिटरेचर में क्या देखने मिलेगा? लिटरेचर में बेंटेक माधवा रोट अ कमेंट्री ऑफ ऋग्वेदा इन दिस पीरियड। ऋग्वेदा जो बेंटेक माधव, देखो याद रखना, बेंटेक माधव ने कमेंट्री ऑफ ऋग्वेदा जो है वो इन्होंने यहाँ पर लिखा था। फिर अगर देखा जाए जायन उदार रोट अ पलिंग, जो पलिंग तु पर्णी एंड सिकलिर रोट अ पेरियापुरम इन द कंट्री ऑफ क्या है, कुल्लो तुंगावन। तो देखो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों के बारे में वहां पर लिखा गया, अलग अलग क्षेत्र के बारे में। ठीक है, फिर कंबन जो कुत्तम और एक तरीके से कुत्तना, ठीक है, हाँ कुत्तना बोलते थे पहले। और एक पुगलिंडी, ठीक है, वर कंसिडर्ड एज थ्री जेम्स ऑफ पोएट्री। तो पोएट्री के तीन ये बड़े बड़े एक तरीके से महारत देखने को मिलते थे जो कि इंपॉर्टेंट है। कंबन रोटा तमिल रामभद्रम रामायण, ठीक है, एंड कंभा। तो देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्चर द डांसिंग फिगर ऑफ अ शिवा कॉल्ड नटराजा। नटराज देखने को मिलता है जिसमें अलग अलग तरीके से वो पोज में बने रहते हैं कि डांस, जो भी डांस वगैरह करते हैं उसमें नटराज रहते हैं। तो डांसिंग जो फिगर है वो शिवा का नटराज के रूप में देखने को मिलता था ड्यूरिंग चोला पीरियड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई चोला डायनेस्टी के पीरियड में, चोला पीरियड में क्या डांसिंग फिगर और नटराज देखने को मिलता था? तो बिल्कुल मिलता था। द चोला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज कॉल्ड द्राविड़ स्टाइल। हमने क्या बोला कि जो चोला जिस तरीके से अपने स्टाइल को प्रेजेंट करते थे, दैट स्टाइल इज नोन एज द्राविड़ स्टाइल। तो याद रखिएगा, तो द्राविड़ स्टाइल जो है वो कहाँ फॉलो किया जाता था भाई? आर्किटेक्चर में। तो आपको देखने को मिलेगा चोला डायनेस्टी में, ठीक है, इन द टेम्पल द्राविड़ स्टाइल एंड अ विमाना और अ टॉल पिरामिड टावर डोमिनेटेड द होल स्ट्रक्चर ऑफ श्रीन एंड गो, जो देखो यहाँ पर गोपुराम्स एंड गर्भगृह आर द टू अदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ठीक, गर्भगृह जहाँ पर मूर्ति वगैरह रखा जाता था। इसलिए आप देखोगे कि साउथ में बहुत सारे प्राचीन मंदिर ऐसे ऐसे हैं जो अजब गजब गजब तरीके से कलाकृति के थ्रू जो है वो बनाया गया था। द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द टेम्पल वाज विजाइना कोलेश्वर एंड नागेश्वर क्या कुल कुरान गानंथा, ठीक है, टेम्पल। तो ये सब कुछ टेम्पल भी थे जो कि आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके आगे देखो कौन कौन से टेम्पल थे भाई यहाँ पर उस वक्त। ये भी इंपॉर्टेंट है, लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से टेम्पल के रूप में देखने को मिलते थे। बहुत सारे टेम्पल हुआ करते थे, उसमें से कुछ प्रमुख टेम्पल के बारे में मैंने यहाँ पर बता रखा। कुछ प्रमुख टेम्पल में कौन कौन से? कैलाश नाथ टेम्पल कहाँ था? जो कांचीपुरम में। किनके द्वारा बिल्ड किया गया था? किंग राजा सिम्बा। और ये सब सारे कहाँ पर? चोलास टेम्पल, मतलब चोला डायनेस्टी के पीरियड में बनाया गया भाई, ठीक है, चोला डायनेस्टी के पीरियड में बनाया गया, ठीक है, कैलाशनाथ कांचीपुरम में। फिर क्या? वृद्धेश्वर टेम्पल तंजौर, ठीक है, ठीक है, जो कि राजा राजा बन के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, हमने पढ़ा भी अभी। ठीक है, उसके बाद अगर देखने को मिलेगा, ठीक है, पुराण गाथा टेम्पल जो है वो श्रीनिवासन जो वासनलूर, ठीक है, प्रांतक बन के द्वारा बनाया गया था भाई, राजा, ठीक है। फिर ऐर्यवतेश्वर कहाँ पर? दारासुरम, ठीक है, दारासुरम जो राजा राजा टू के द्वारा, राजा राया, ठीक है, राजा राया टू के द्वारा। फिर आकर कंफेश्वरा टेम्पल क्या है? त्रिभुवन, जो कि कहाँ पर है? उनके द्वारा बनाया गया है। कहाँ पर है? त्रिभुवन में। किसके द्वारा बनाया गया? जो कुल्लू टोमुथ्री। फिर आपको देखने को मिलेगा गंगाई कोंडा चोलापुरम में राजेंद्र वन के द्वारा बनाया गया था। जैसे राजेंद्र थ्री जो थे वो सबसे लास्ट राजा थे चोला डायनेस्टी के। तो ये सब प्रमुख मंदिर जो है वो बनाए गए थे उस वक्त, जो कि आप समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं, इम्पोर्टेंट है कि नहीं भैया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, अगर है तो बताइए, मुश्किल है, लेकिन सारी चीजें क्लियर होते जा रही हैं आपकी। उसके बाद अगर देखा जाए रिलीजियस डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। रिलीजियस डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट कहाँ पर? वैष्णविज्म, ठीक है, लॉर्ड वासुदेवा वाज द फर्स्ट वर्शिप इन द वेस्टर्न इंडिया।
वेस्टर्न इंडिया में देखा जाए तो लॉर्ड वासुदेव को सबसे पहली बार वर्शिप किया गया भाई। अगर देखा जाए बेस नागर इंस्क्रिप्शन द सेकंड सेंचुरी बीसी में स्टेट्स दैट कल्ट रिसीव्ड अ रॉयल पैट्रोनेज, ये रॉयल पैट्रोनेज के रूप में देखने को मिलता था। उसको देखा देखा जाए यहाँ पर क्या है, चंदोया उपनिषद गिव्स द फर्स्ट रेफरेंस ऑफ अ लॉर्ड कृष्णा, जहां पर लॉर्ड कृष्णा के बारे में सबसे पहली बार कृष्ण भगवान के बारे में बात किया गया है। एज द सन ऑफ देवकी, जहां पर देवकी एंड स्टूडेंट ऑफ जो ऋषि घोर जो अंगिराज, कि वो स्टूडेंट किसके थे, ऋषि घोर अंगिराज के, और एक तरीके से देवकी के बेटे थे। ठीक है, लॉर्ड कृष्णा। मत्स्य पुराण रेफर्स टू द 10 इनकार्नेशन ऑफ विष्णु, विष्णु के 10 इनकार्नेशन के रूप में देखा गया। ठीक है, विष्णु के 10 इनकार्नेशन के रूप में किसको देखा गया, मत्स्य पुराण, जो कि आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट में तो हमें क्या देखने को मिलता है भाई, आगे हमको देखने मिलेगा सैविज्म के बारे में। अब सैविज्म देखने मिलेगा शिवा, जहां पे देखो ये रिलेटेड किससे है, शिव जी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर इसके हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जो कि आप समझ सकते हैं। ही वाज वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ लिंगा, जिसको देखने मिलेगा फालूस। ठीक है, एंड मत्स्य पुराना, और आपको देखने को मिलेगा क्या, अनुशासन फेस्टिवल, अनुशासन फेस्टिवल। ठीक है, इन महाभारत रेफर्स टू द लिंगम वर्शिप, जो कि लिंगम वर्शिप को बता रहा है। किसको बता रहा है भाई, लिंगम वर्शिप को। अगर अगुंडी मलम लिंगा इज द ओल्डेस्ट आइडल, आइडल मतलब मूर्ति जो है वो शिवा का देखने को मिलता था, जो कि एक्सकैवेटेड फ्रॉम द रेणुकुंटा इन द आंध्र प्रदेश। तो देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारे मूर्तिकार भी थे, वो अपनी मूर्ति को शिव भगवान का बनाकर चलते थे, जो कि इंपॉर्टेंट था। अगर देखा जाए महाभारती और पतंजलि, ठीक है, मेंशन्ड सेवा कल्ट, जो सेवा कल्ट के बारे में बताया, एज ए शिवा भागवत, जहां पर शिवा के भागवत के बारे में बताया। ठीक है, वामना पुराण रेफर्स टू द 4 स्कूल ऑफ सैविज्म, जहां पर कि भाई जो सैविज्म का 4 स्कूल था, पशुपति, शैवा, जो कापालिका, और एक कालमुक्षा, एक कालमुक्षा या कालमुखा। ठीक है, पशुपतल इज द ओल्डेस्ट कल्ट फाउंडेड बाय द लकुशिया। ठीक, कहां पर, लकुशिला, या लकुलसिया, लकुलसा, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो सैविज्म आप सैविज्म से क्या रिलेटेड रखोगे, शिव जी से रिलेटेड है, जहां पर उनके बहुत सारे, जैसे देखो ये पर देखने को मिलता था, कापालिका इज अ टैंट्रिक कल्ट हु वर्शिप महाकाल, महाकाल। ठीक है, और कपिल वृत, और एक तरीके से भैरव, जो ये लोग कौन से, जो का जो कपालिका। फिर अगर कलमुख, अनदर टेंट्रिक कल्ट फ्लोरिश्ड इन कर्नाटका, एक अलग सा कल्ट था जो कि कहां पर फ्लोरिश हुआ भाई, कर्नाटका में। जो अंगूरीस, अघोरीस, अघोरी होते हैं ना, अघोरी बाबा, आपने सुना होगा। ठीक है, बहुत सारे जगह पर अघोरीस वर्शिप द गॉडेस शीतला एंड काली, काली और शीतला को वो लोग मानते थे भाई। उसके बाद अगर देखा जाए कनपांथा ऑफ अ गोरखांती कल्ट वाज प्रोफाउंडेड बाय द गोरखनाथ, गोरखनाथ इन द ईस्टर्न बंगाल, गोरखनाथ के द्वारा जो है वो एस्टेब्लिश किया गया। अगर सुधा सेवा कल्ट इज एक्सपांडेड एंड श्रीकांत शिवाचार्य, ठीक है, शिवाचार्य। फिर वैराशिवा, वैराशिवा एंड जो लिंगायत कल्ट वाज फाउंडेड बाय बसा। इस तरह की किसी के द्वारा कौन कौन से कल्ट जो है फाउंड किया गया, उसके बारे में बस गो थ्रू वंस। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय कुदास बिल्ट कैलासा टेम्पल, ये याद रखिएगा, कैलासा टेम्पल एलोरा में। ठीक है, and a Kusana king inscribed a Shiva and a Nandi on their point। और देखने को मिलेगा जो कुशाना किंग थे, उन्होंने भी एक तरीके से शिवा को और नंदी को, नंदी मतलब जो उनके साथ जो एक नंदी जी रहते हैं, ठीक है, वो एक तरीके से जो है वो भी डिनोट किया गया था यहाँ पर कुशाना डायनेस्टी के अंदर, आपको देखने को मिलेगा कुशाना किंग के द्वारा। ठीक है भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसको शक्ति धर्म, शक्ति धर्म रेफर्स टू द वर्शिप ऑफ फीमेल डेटी, फीमेल डेटी को भी मतलब फीमेल फिगर को या फीमेल भगवान को एक तरीके से यहाँ पर पूजा जाता था। इट वाज द फर्स्ट मेंशन इन द महाभारत। ठीक है, महाभारत में सबसे पहली बार इसके बारे में बात किया गया। द टेंट्रिक देवी हाइम्स इन द 10th मंडलम, 10वीं मंडलम में देखने को मिलता है ऑफ ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में इज डिवोटेड टू द वर्शिप ऑफ गॉडेसेस, की गॉडेसेस को वर्शिप किया जाता था। तो यहाँ पर देखने को मिलता था कि महाभारत में भी फीमेल फिगर को पूजा जाता था, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट पॉइंट है जो कि समझ के चल रहा है, बिल्डर कौन से, डायनेस्टी कौन थे, यहाँ से सवाल डायरेक्टली आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी में देखने को मिलेगा, इसके द्वारा बिल्ड किया गया भाई अनंतवरम गंगा। ठीक है, डायनेस्टी कौन,
सन टेम्पल जो कोणार्क है, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, ठीक है, उसको नरसिंह देव जो कि गंगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कंधारिया या महादेव टेम्पल जो खजुराहो कृष्णा 1 के दौरान, कृष्णा 2 के दौरान कैलाश टेम्पल अभी हमने पढ़ा एलोरा में। एलिफेंटा जो है उसमें आपको देख लो किसके द्वारा बिल्डर थे, वर्मान, जो नरसिंह वर्मान 1 और राष्ट्रकूटा में, ठीक है, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में। मामल्लपुरम टेम्पल जो नरसिंह वर्मन पल्लवा, ठीक है। फिर कैलाशनाथ टेम्पल कांची, वो आपको 2 के द्वारा, मतलब ये जो है नरसिंह 2 के द्वारा 3 मंदिर बनाए गए। एक देखो बैकुंठ, ठीक है। उसके बाद आपको जैन टेम्पल ऑफ दिलवारा, मिनिस्टर ऑफ, कहाँ, मिनिस्टर ऑफ सोलंकी रूलर के द्वारा जो है वो बनाया गया था। ये सब कुछ टेम्पल्स है जो कि बनाए गए थे भाई एंशिएंट इंडिया में, जो कि समझ के चलना। तो ये आपका एंशिएंट इंडिया होता है खत्म, और कल से जो होगा वो हम लोग मिडाइवल जो है वो हिस्ट्री के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।